दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ICU एक्वायर्ड वीकनेस। ICU एक्वायर्ड वीकनेस को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस पॉलीन्यूरोपैथी, क्रिटिकल इलनेस मायोपैथी, क्रिटिकल इलनेस पॉलीन्यूरोमायोपैथी। इसके जो 5 मेजर रिस्क फैक्टर हैं वो इस प्रकार हैं: रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑर्गन फेलियर, हाइपरटेंशन, स्टेरॉयड थेरेपी के साथ साथ न्यूरो ब्लॉकर। इसका असेसमेंट का जो बात आती है वीकनेस का, वो इस प्रकार करते हैं। पहला है मैनुअल मसल टेस्टिंग या MRC। इसमें हम लोग 5 ग्रेड निकालते हैं मसल्स का। उसके स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 0 मीन्स हो गया फ्लिकर नो कंट्रैक्शन, 0 मीन्स नो कंट्रैक्शन, फ्लैसिड, 1 मीन्स फ्लिकर कंट्रैक्शन, 2 मीन्स फुल रेंज ऑफ मोशन ऑन एलिमिनेटेड ग्रेविटी, 3rd मीन्स हो गया फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, 4th हो गया फुल रेंज ऑफ मोशन ऑन मिनिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी, 5 हो गया ऑन मैक्सिमम रेसिस्टेंस फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। बायोइलेक्ट्रिकल असेसमेंट लाइक EMG, NCB, hand grip assessment, hand-held dynamometers, pressure point assessment and ADL assessment। अब बात करते हैं आउटकम स्किल्स कौन कौन से जो हमें फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन के बाद से पेशेंट का आउटकम कैसे मेजरमेंट करेंगे। उसका भी स्केल इस प्रकार है: मैनुअल टेस्टिंग, जिसे MRC बोलते हैं, ग्रेडिंग अभी आप लोगों को बताए। फिर से आता है EMG, NCB, FIM, फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजरमेंट, जिसमें कि पेशेंट की डिपेंडेंसी चेक करते हैं, इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं हम लोग। ADL असेसमेंट, गेट असेसमेंट, ये आउटकम स्किल्स हो गए। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। फिजियोथेरेपी का जो हम लोग प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे किसी ICU पेशेंट को, तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं: शॉर्ट टर्म गर्ल, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मेजर हमारा आता है पोजिशनिंग, चेस्ट फिजियोथेरेपी में नेबुलाइजेशन, पॉस्चरल ड्रेनेज, चेस्ट परकशन, वाइब्रेशन, सक्शनिंग। उसके साथ साथ मसल्स की इंटीग्रिटी, यानी मसल्स की जो करैक्टर है उसको मेंटेन या रिजर्व रखने के लिए जो जनरिक करैक्टर है, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी के लिए पैसिव रेंज ऑफ मोशन, AROM एक्टिव रेंज ऑफ मोशन या AROM एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, एंड देन PRE। अब बात करते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेचिंग ऑफ द की मसल्स लाइक हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, TA, एंकल पंप एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म गोल की बात। लॉन्ग टर्म गोल में हम लोग पेशेंट्स को एम्बुलेट करना है। एम्बुलेशन ऑन द बेड एक्टिविटी, बेड लेइंग, supine to side laying to bed sitting to wheelchair to independent या assisted ward या ICU वॉकिंग। एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात करते हैं हम लोग। तो एरोबिक एक्सरसाइज में आता है आपका स्टैटिक साइकिलिंग, ट्रेडमिल, और बात करते हैं अभी हम लोग बैलेंसिंग, जिसमें कि हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग बात करते हैं। अभी कोविड के टाइम में, कोविड महामारी से जो हम लोग गुजर रहे थे, बहुत सारे पेशेंट एक कंप्लेन कर रहे थे कि हमें पैर में सेंसेशन नहीं मालूम चल रहा है, हमारा काफ मसल्स जो होता है उसका गर्थ चला गया, मसल्स का गर्थ जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले थे जो न्यूरोपैथी की बात होती है, मसल का गर्थ कम हो जाता है,
DTR डीप टेंडर रिफ्लेक्स भी कम हो जाते हैं। अब हम लोग थे बैलेंसिंग यानी प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग की, तो प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग के लिए फिजियो बॉल यूज कर सकते हैं आईसीयू में। इन द डिपार्टमेंट वी प्रोवाइड ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल्स। इन द आईसीयू में भी स्टैटिक साइकिल्स का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग गेट ट्रेनिंग का। बहुत सारा पेशेंट चलने में असमर्थ होता है, तो गेट ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस जो इस प्रकार है: वॉकर फ्रेम, एक्सिलरी क्रच, स्टिक में बहुत सारे वैरायटी होती है, बाइपोलर, मल्टीपोलर। गेट की यदि बात की जाए तो गेट की ट्रेनिंग के लिए हम लोग पेशेंट को स्टांस ट्रेनिंग देते हैं, स्टैंडिंग, देन propulsion and walking after the use of the assistive devices, without assistive devices and on the parallel bar। आउटकम स्किल की यदि बात करते हैं हम लोग, तो आउटकम स्किल्स क्या क्या है जो इस प्रकार है, अभी बात किए थे उसको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। MRC स्किल, मसल टेस्टिंग जो बात करते हैं, ADL का असेसमेंट करना है हम लोगों को, फिर से FIM असेसमेंट करना है, NCP EMG जांच करने हैं। और दोस्तों यदि कोई क्वेरी, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द ICU एक्वायर्ड वीकनेस। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल की बात किए थे हम लोग। शॉर्ट टर्म गोल की कुछ प्रोटोकॉल्स लॉन्ग टर्म के साथ अटैच होता है, और होम प्रोग्राम के साथ पेशेंट हॉस्पिटल से, ICU से वार्ड से होम के लिए डिस्चार्ज होता है। और फिजियोथेरेपी कंसल्टेशंस आपको इन ICU टू होम रखना होता है, होम में ऑन फोन या ऑन द वीडियो चैट। थैंक यू।